अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम रेसिपीज़ बाय शाज़िया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे मतंजन बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसके लिए हम लेंगे आधा किलो चावल लेंगे, जिसे मैंने पहले ही बॉयल कर लिया। इसको हम 3 करी बॉयल करेंगे। उसके बाद हम आधा किलो चीनी लेंगे। उसके बाद हम आधा पाव खोया लेंगे और 1 पाव छोटे रसगुल्ले लेंगे। फिर हम 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची लेंगे। 2 से 3 चम्मच खोपे के, 2 से 3 चम्मच बादाम के और 2 उबले हुए अंडे। उसके बाद हम 1 चम्मच दही लेंगे और फूड कलर्स लेंगे, ग्रीन, येलो और रेड कलर का। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। इस रेसिपी में मैं आपको 2 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि चावलों को देगी मतंजन की तरह नरम और जायकेदार बनाएगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। और कुकिंग ऑयल को हम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें बड़ी और छोटी इलायची डाल देंगे। अब कुकिंग ऑयल में हम थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी के डालेंगे और उसे ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे। टिप नंबर 1 यही है कि हम इसे ढककर 2 मिनट तक इसलिए रखेंगे ताकि इससे मतंजन में खुशबू अच्छी फैलेगी। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें चावल डालना शुरू करेंगे। चावल डालने के बाद हम उसे फैलाएंगे और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी सारी नहीं डालेंगे, आधी डालेंगे, आधी हम बाद में डालेंगे। चीनी के ऊपर हम एक और लेयर चावलों की लगाएंगे और इसको भी फैला लेंगे। उसके बाद हम दोबारा एक लेयर चीनी की लगाएंगे और चावलों को थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हम चावलों की साइड को तब्दील करेंगे ताकि चीनी सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ी देर तक पकने के बाद अब चीनी ने शीरा छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर तक ढक कर रखेंगे जब तक कि शीरा खुश्क ना हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे। आपने इसे ड्रॉप की शेप में कहीं कहीं डालना है। व्यूअर्स, टिप नंबर 2 ये है कि अब हम चावलों में थोड़ी सी दही शामिल करेंगे। इससे चावल देगी मतंजन की तरह सॉफ्ट बनेंगे। अब हम चावलों पर रसगुल्ले डाल लेंगे। उसके बाद हम चावलों पर खोया डालेंगे और अब चावलों पर हम खोपा डालेंगे। उसके बाद बादाम डाल लेंगे और बॉइल्ड अंडे को कट कर कर वो भी डाल लेंगे। और अब हम लास्ट में मतंजन को 5 मिनट के लिए दम पर रख लेंगे और लास्ट में मतंजन पर बादाम और खोपा डालकर सर्व करें। और अब टेस्टी एंड डिलीशियस देगी मतंजन घर पर बनकर तैयार है।